देखिए, ऐसा है कि जब से मोदी जी का डबल इंजन सरकार मणिपुर में शुरू हो गया है, तब से वहाँ पर केवल अहिंसा ही हो रहा है और अहिंसा की बोलबाला जा रही है। और अभी जो 3 महीना पहले जो घटना हुई है, उसके बारे में पूरी दुनिया को 3 महीने के बाद पता चला। इंटरनेट बंद है, सारी सेवाएं बंद कर देते हैं और खुद विदेश चले जाते हैं। बताइए, ये इससे बड़ा अत्याचार और किसी प्रधान देश के लिए क्या हो सकता है? लेकिन जब से मोदी जी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आया है नारा, तब से लड़कियों पे अत्याचार बढ़ गया है और ज्यादातर बीजेपी के लोग ही अत्याचार करते हैं। तो क्या लगता है 4 महीने जो है पहलवान यहाँ अपने अधिकार के लिए बैठे रहे, उनके साथ रेप हुआ, उन्होंने FIR दर्ज कराई, पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज हुई, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिला। नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी जी का राज है। मोदी जिसका अपना परिवार नहीं हो, दूसरे बहू बेटियों की क्या इज्जत करेगा? बताइए, जिसकी अपनी बीवी का इज्जत नहीं किया, अपने परिवार जिसका नहीं है, वो दूसरों की इज्जत क्या जानेगा? बताइए, परिवार का तो उसको क्या पता जिसके पास खुद अपना परिवार नहीं है। देखिए, विकास अलग चीज है और किसी की इज्जत करना। विकास क्या हो रहा है? ठीक है, सड़कें बन रही है, ठीक है, हमारा विकास हो रहा है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि उसकी कीमत हम क्या चुका रहे हैं। कीमत देखिए ना, कीमत अपनी बेटियों को, बहनों को हम बेइज्जती करके अगर उसकी कीमत चुका रहे हैं विकास का, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो और किसी देश के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस देश में महिला की इज्जत नहीं होती, वो कभी खुश नहीं रह सकता, संपन्न नहीं रह सकता है। तो लड़कियों की, महिलाओं की इज्जत तो हमें करनी पड़ेगी ना। जिस दिन नई संसद का उद्घाटन किया जा रहा है, इसी जंतर मंतर पे देश की बेटियां जो मेडल लेके आई थी, उनकी गर्दनों को, उनके सर को जूतों से कुचला जा रहा था। तो आप कैसे इंसाफ पा सकते हैं सरकार में? नहीं तो अब तो हमें इसको बदलना पड़ेगा ना, इस टेंडेंसी को, इस चीज को बदलना पड़ेगा। और हमारी कोशिश है कि आगे से हम बदलें इसको, इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करें। बदलने का तरीका क्या होगा? इलेक्शन है, बदलने का तरीका ही इलेक्शन है, और कोई दूसरा उपाय तो इंडिया में है नहीं। क्योंकि देखिए, मोदी जी को जब बहस करने की बात होती है तो विदेश चले जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। लेकिन देश के गृह मंत्री कहते हैं कि जब तक इस देश में EVM है, 50 साल तक हमें कोई नहीं हटा सकता। कोई बात नहीं, वो तो समय बताता है। समय किसके लिए कितना बलवान है, इसके बारे में तो कोई कह नहीं सकता ना। समय कितना बलवान है वो समय बताएगा। कि अत्याचार, देखिए, रावण का अत्याचार नहीं चला, दुर्योधन का अत्याचार नहीं चला, तो फिर मोदी जी तो आम आदमी है। हाँ जी, की घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जब तक मोदी सरकार चला रहा है इस देश के अंदर, ये हर बार होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी कितनी बार हो चुका, हिमाचल में हो चुका, उत्तराखंड में हो चुका। तो हम जब तक हम मोदी को नहीं भगाते, जब तक ये घटनाएं थमने का नाम नहीं लेंगी। आप कैसे इंसाफ की बात करते हैं? दिलीप सेंगर ने जो है बलात्कार किया, उसके परिवार को मार दिया। चिन्मयानंद ने बलात्कार किया, उसके परिवार को मार दिया। कुलभूषण ने जो है मैं तो इंसाफ के लिए सिर्फ लोगों को इसलिए इकट्ठा करना चाहिए ताकि मोदी सरकार को तख्ता पलटना चाहिए। जब तक मोदी रहेगा इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता। वोट अधिकार, हर इंसान का एक वोट का अधिकार है, वो अपने वोट का यूज करे, सही इस्तेमाल करे। सही इस्तेमाल करेगा तो सही देश में स्थिति पैदा होगी, वरना तो यही हाल होता रहेगा। चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे सेंगर हो, चाहे ये कल मणिपुर की घटना हो, कहीं की भी घटना हो, मोदी को हम अपने वोट के अधिकार से इसको हटाया जा सकता है। गृह मंत्री ये कहते हैं जब तक EVM रहेगी 50 साल तक हमें कोई नहीं हटा सकता। और किसी के ये बड़े बड़े लोग बहुत कुछ कहते आए हैं, लेकिन वक्त का किसी के नहीं पता। जनता के हाथ में वो ताकत है, 50 साल क्या 5 साल भी नहीं टिकने देगी। अगर एक बार जनता ने ठान लिया, उसने ये सोच लिया कि ये उसकी वो बेटी नहीं है, ये बेटी मेरी है, और वो अपनी बेटी समझ के इंसाफ के लिए निकलेगा, तो 5 साल नहीं चलेगी, 50 साल तो बहुत दूर है गृह मंत्री के लिए। के लिए 32 संगठनों को एक मंच पे लाके खड़ा कर लिया मोदी जी ने, तो कैसे उनका मुकाबला करोगे आप? क्यों नहीं हो सकता? 32 क्या, कहाँ से लाके जोड़े, जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, जो सिर्फ दिखाने के लिए कि मेरे पास 36 दल के नेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 36 दल के नेता मोदी का सपोर्ट करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, अपने केसों को सही, मतलब हमारा कोई केस ना निकले, इसलिए वो उनका साथ दे रहे। बाकी मोदी को कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। सब पुलिस से डरते हैं, ED से डरते हैं, इसलिए उनका साथ दे रहे हैं। और कुछ के लिए आप देखो, बहुत बुजुर्ग आ गए, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या आपने अपने समय में ऐसी घटनाएं देखी किसी शासन में? देखो भाई, हमारे समय में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई।
जो और दूसरी सरकारों में भी इतनी घनिष्ठ हुई नहीं थी कोई घटना जो अब हो रही हैं। ये तो मैंने जीवन में पहली बार देखी हैं। लेकिन अब मोदी को यहाँ से जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब कहने में, भाजपा के नेताओं से बचाओ, भाजपा के नेताओं से भी बचाओ। उनके सारे जितने गुंडे पाल रखे हैं उन लोगों ने, उन गुंडों से बचाओ। भाजपा में कोई भी ऐसा सदस्य है जो गुंडा नहीं है। एक ब्रजभूषण को देखो, अभी बेल मिल गई, अभी अंदर गया बाहर आ गया, क्योंकि वो बलात्कारियों को ही शरण देते हैं। लेकिन मोदी वॉशिंग पाउडर से जिस नेता की धुलाई हुई है उसके सबके दाग धुल गए। ऐसे कैसे दागदार रहेगा फिर वो? ऐसे दाग नहीं धुलते भाई। यहाँ अगर तुम ऐसे दाग धो लोगे, ऊपर वाला क्या कहेगा? ऊपर वाला जब अच्छे से दाग धोएगा तब पता लगेगा। ये ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, यहाँ तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब ऊपर वाला अपने न्याय पे आएगा तब ये थर थर कांपेंगे और इन्हें कोई नहीं बचाने वाला होगा। वोट तो नीचे जमीन पे चलने वाला आदमी डालता है, ऊपर वाला कहाँ से वोट डाल रहा है? आज नहीं भाई, आज जो नीचे वाले लोग हैं ना, वो भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब जनता जाग चुकी है। अब उनको सब तरफ से दिखाई देता है कि भाई मुझे क्या करना है, क्या कैसे अपने बहन बेटियों को बचाना है। तो अब जनता जाग गई है। अब मोदी जी को यहाँ से हर हालत में हटना ही पड़ेगा। 2024 की तैयारी पहले से मोदी जी कर चुके हैं। 38 संगठन एक मंच पे लिया है, कैसे हराओगे उसको? अरे उनको वो कुछ नहीं करेगा संगठन। जब आदमी वोट देने वाले तो आदमी है ना, जनता है ना। जब जनता एक हो जाएगी ना तो फिर मोदी जी क्या करेंगे और वो संगठन क्या करेंगे इसमें। लेकिन देश के गृह मंत्री कहते हैं जब तक हमारे पास ईवीएम है ना, 50 साल तक तो हम हिल ही नहीं सकते। ईवीएम भी कुछ नहीं करेगी। जब जनता अपने पड़ जाएगी तो कुछ नहीं करेगी ईवीएम भी रखी रह जाएगी।